नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ कंपनीज के बारे में जहाँ पे गुड अपडेट आया है और अच्छा खासा एक पॉजिटिव अपडेट आया है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको कुछ दिनों में दिखेगा। और साथ ही साथ लॉन्ग जर्नी के लिए एज ए लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए भी कुछ राय यहाँ पे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे आपको इस सारे कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग के लिए रहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। तो सारे अपडेट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा जहाँ पे आपको हर स्टॉक की अपडेट दिया जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज फिनसर्व। तो सॉरी, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही एक ही ग्रुप के कंपनी है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बजाज फाइनेंस का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व सबसे बड़े कंपनी है, उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है बजाज फाइनेंस, जो फाइनेंस सेक्टर मतलब एनबीएफसी का लीडर है। तो एनबीएफसी का लीडर है, तो फिर भी इसका पेरेंट कंपनी नंबर 2 पोजीशन में है और इसका बजाज फाइनेंस नंबर 1 में है। और इसका पेरेंट कंपनी जो बजाज फिनसर्व से जाना जाता है, वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। और बजाज ग्रुप के ये दोनों दिग्गज कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो थोड़ा सा हटके है। और सारे कंपनीज को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए दोनों कंपनी ही काफी है, क्योंकि ये छोटे से लेकर बड़े एनबीएफसी के ऊपर मतलब हर सेक्टर के ऊपर, चाहे वो कोई आप घड़ी खरीदने जाएंगे, चाहे वो कोई घर खरीदने जाएंगे, कुछ भी खरीदारी कर ले, इस कंपनी आपको फाइनेंस के लिए एफोर्ड करेगा। चाहे वो आप कोई गाड़ी खरीदारी करे, चाहे वो आप घर खरीदारी करे, कुछ भी कर ले, उसके लिए इस फाइनेंस ही आपको ऑफर करेंगे। देखिए, हर एक बार आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से आप एक बार कोई प्रोडक्ट आप खरीदारी किए हैं, और वो भी लोन के माध्यम से, तो आपका जीना मतलब हराम कर देंगे, इतना बार फोन करेंगे। तो मेरे तो बहुत बार फोन आते थे, मैं बहुत बार इसके ऊपर प्रोडक्ट लोन के माध्यम से लिया हूँ, और मैं टाइम टू टाइम वो पेमेंट किया, तो इसलिए मेरा क्रेडिट रेटिंग अच्छा खासा हुआ, तो इसलिए लगातार वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं। तो मुझे अभी कोई लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके है तो आप जरूर इस कंपनी को कांटेक्ट करिए। तो देखिए, यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले वो बता दूं। देखिए, कंपनी का लॉन्ग जर्नी दिखा दो तो 6 मंथ में 22% तक गिरावट। देखिए, फाइनेंस कंपनी जब गिरते हैं तब ग्लोबली मार्केट सॉरी टोटली इंडाइसेस के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। निफ्टी में बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, और उस वेटेज के कारण निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर आया, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर गिर चुके थे। 5 साल में कंपनी ने कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 1 साल में कंपनी लॉसेस दिया। ये बार बार बोलता हूँ, जब कोई अच्छी कंपनी आपको 20-25% के आसपास डिस्काउंट में मिले ना, तो आप सोच लेना आपको मतलब सोना मिल गया कम दामों में। तो इस बात को मैं आपको दावे के साथ इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम में, कोविड से पहले इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 4880 रुपीज के आसपास। और कोविड शुरू होने से पहले इस प्राइस था, और कोविड मतलब जो पीक टाइम में था, और जिस कारण के बेसिस पे मार्केट में गिरावट हुआ था, और कितना आया था 2000 के आसपास। बहुत सारे लोगों ने सोच रहा थे कि कंपनी बर्बाद हो गया, क्योंकि कंपनी 6800 पॉइंट का गिरावट दिखा चुके थे। और उसके बाद अभी क्या हुआ? अभी कंपनी हाई कितने किए? हाई कितने? 7000 के आसपास। तो सोचिए, कंपनी कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा गिरावट के बाद भी कंपनी एक शानदार मोमेंटम दिखा, जितना गिरावट हुआ था उससे 2 गुना ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। इसके पीछे कारण भी मैं आपको बता दूं, कंपनी अगर इस तरीके से काम करेंगे तो हमेशा आपको तेजी देखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा कंपनी का, देखिए, जो डिटेल्स एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा AUM। इसको मतलब इसको बोला जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का जितने एसेट है, उस एसेट में कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। मान के चलिए, आपके पास एक गाड़ियां है, आपका गाड़ी का बिजनेस है, तो उस गाड़ी आपको हर मंथ कितना पैसा जनरेट करके दे रहा है, वो कितना खर्चा कर रहा है, उस हिसाब से तो आप कैलकुलेट करेंगे। तो सेम टू सेम कंपनी के जितने एसेट है, उस एसेट में कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर, फाइनेंस कंपनी में एसेट क्या है? देखिए, फाइनेंस कंपनी एसेट होता है कि मान के चलिए बैंक का लोन जो बांटते हैं, फाइनेंस कंपनी भी लोन देते हैं।
तो जो लोन बाँटा, उस लोन से कंपनी को पैसा आएगा, तो वो लोन ही कंपनी के लिए एक एसेट है। तो यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ? 29% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला इस फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछले बार की तुलना से अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ये भी अच्छा गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ आप न्यू लोन बुक मतलब नया जो लोन बुक है, वो कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ? 20% के आसपास। 7.6 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ हुआ है। मतलब कितना लोन कस्टमर को दिया है। वो लोन बुक जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही तो मार्केट से पैसा उठा पाएँगे। अगर मान के चलिए आपने 10 लाख लोन मार्केट में दिया और आपका दोस्त 10 लाख लोन दिया, क्या सही में आपको पैसा आपको मिलेगा? सही परसेंटेज का रिटर्न आपको मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिला। तो लोन बुक जितना ज़्यादा रहेगा उतने खास है। हमेशा बताया जा रहा है कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा है, या फिर 20% के ऊपर है तो एक अच्छा खासा माना जा रहा है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तीसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी है, मतलब लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब आप बैंकिंग के हाथ में, फाइनेंस के हाथ में कितना पैसा है, जो वो कभी ना कभी वो उसको बांट सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। तो कंपनी के लिक्विडिटी जो है वो 11,800 करोड़ के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा रहा है। तो एक अच्छी बात है, लिक्विडिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही खास है। और रही बात कंपनी का CRAR मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो। CARA बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कैपिटल एडुकेशन रेशियो मतलब देखिए, रिजर्व बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया, किसी भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में 9% के कम CAR होना नहीं चाहिए, मतलब 9% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 24.9%, मतलब धमाका पैसा बैंक इस NBFC के पास है। तो कभी भी उस पैसे को दूसरों को वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम में किसी को लोन देना है, कुछ भी करना है, वो इस पैसे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 9% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखिए, मार्केट में कुछ रूल्स है, RBI के कुछ रूल्स है, उस हिसाब से देखना चाहिए। डिपॉजिट बुक कितने किया है? तो डिपॉजिट बुक में देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 44,600 देखने को मिला। अराउंड अराउंड 45% का ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले बार कितना था? 30,800 था, और इस बार बन चुके 44,600। तो 45% का ग्रोथ देखने को मिला। तो इस सारे कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा, बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए होल्ड करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में शायद आपको गिरावट दिखे, तो इसका फायदा आप उठाइए। 200 डेज ईएमए को टच करने वाला है। इसको टच टच करने के बाद फिर से रीबैक कर सकते हैं। अगर निफ्टी अप मूवमेंट हुआ तो इस कंपनी भी फिर से रीबैक करेगा। तो इसके ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है इमामी लिमिटेड, जो FMCG और पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और FMCG पर्सनल केयर में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से कंपनी का रैंकिंग अराउंड 4 नंबर रैंकिंग में है। 15,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट है। तो इस कंपनी के ऊपर गुड न्यूज़ क्या है? देखिए, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर गुड न्यूज़ जो है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। कंपनी बहुत दिनों तक एक अनाउंसमेंट करने वाले थे, वो अनाउंसमेंट फाइनली हो चुके हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बाईबैक। कंपनी देखिए 450 करोड़ का बाईबैक ले आ रहा है, और कंपनी इस बाईबैक को परचेज करेगा कितने प्राइस में? 185 के आसपास। इसका मतलब कंपनी में एक तेजी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 185 के आसपास यहाँ पे बाईबैक अनाउंसमेंट हो चुके हैं। उस हिसाब से प्राइस जंप दिखेगा, क्योंकि कंपनी का भी करंट प्राइस जो है वो मतलब 357 है। उस हिसाब से कंपनी जो हायर प्राइस में यहाँ पे कंपनी देखिए 450, यहाँ पे देखिए परचेज अमाउंट 185 है, और परचेज अमाउंट का प्राइस होगा कितना? 450 में। मतलब कंपनी का प्राइस चला है 350 में, और कंपनी 450 में खरीदना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली जितने सारे लोगों को बाईबैक अलॉटमेंट हुआ है, उसके लिए एक लॉटरी है, क्योंकि 350 कंपनी 450 में, मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स का आपको जंप दिखेगा। 100 पॉइंट्स का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इमामी जैसे कंपनीज के ऊपर मेरे तो निवेश नहीं है। आपके पास निवेश है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और इमामी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं डिटेल्स वीडियो आपको सैटरडे संडे में जरूर दे दूंगा। तो सैटरडे संडे में आपको डिटेल्स वीडियो मिलेगा हर स्टॉक के बारे में। जो आप कमेंट करेंगे उसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो इस हफ्ते में भी बहुत सारे वीडियोस आपके सामने अपलोड किया हुआ हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, वो है अच्युत हेल्थ केयर। ये एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के बारे में क्यों बातचीत कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 50 करोड़ के आसपास है। एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचने के लिए बोलूंगा,
क्योंकि कंपनी बीएससी में लिस्टिंग है। दूसरी बात कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, माइक्रो कैप से भी कोई छोटा हो तो उसका नाम ले लेना माइक्रो कैप से छोटा कोई हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो उससे भी छोटा कंपनी है, तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो है बोनस। कंपनी 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा। इसका मतलब आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो आपको एक्स्ट्रा 50 शेयर मिल जाएगा, आपका टोटल शेयर हो जाएगा 150। तो 150 रुपयों में देगा, तो इस तरीके से बातचीत नहीं है, तो 150 शेयर हो जाएगा। तो आपके पास क्या शेयर है, मुझे ज़रूर कमेंट करना और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश ना करने के लिए, क्योंकि छोटा-सा कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और आपको लग रहा है कि हाँ, निवेश करके मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।